अगर आपकी लेग में इंजरी हो गई हो, चाहे वो स्ट्रेन हो, फ्रैक्चर हो या फिर लिगामेंट टियर हो, सबसे पहले दिमाग में एक ही डर आता है कि यार अब जिम बंद, प्रोग्रेस रुक जाएगी और मसल भी लॉस हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि लेग इंजरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वर्कआउट छोड़ना है। इसका मतलब है कि आपको अपने वर्कआउट को सही तरीके से प्लान करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेग इंजरी के बाद आपका वर्कआउट प्लान कैसा होना चाहिए, क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। इंजर्ड लेग को बिना रिस्क में डाले हमें अपनी बॉडी को कैसे एक्टिव रखना है और स्ट्रॉन्ग रखना है। अब इस पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी लेग में इंजरी हो गई है तो आप अपने वर्कआउट को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी इंजरी को समझना है और बॉडी को सुनना है। अब वो कैसे होगा, देखिए हर एक इंजरी एक जैसी नहीं होती है। अब हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मसल स्ट्रेन या फिर लिगामेंट टियर, मसल पुल या फिर फ्रैक्चर, इसके अलावा स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन। अब इन सब की जो हीलिंग टाइम है वो भी अलग होती है और ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शंस भी अलग होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी जो इंजरी है वो किस स्टेज पे है। एक्यूट फेज मतलब इंजरी के पहले 3 से 7 दिन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, पेन ज्यादा होना या फिर स्टिफनेस। तो हमें क्या करना है, इस टाइम पे रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। रेस्ट के साथ साथ आपको करना क्या है, एक तो आप आइसिंग कर सकते हैं, दूसरा आप कंप्रेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ एलिवेशन भी कर सकते हैं। अब आइसिंग तो सबको पता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। कंप्रेशन क्या है, जिस हिस्से पे चोट लगी है उसको हम टाइटली बांध देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि प्लास्टर जैसे डॉक्टर लगा देता है। इसके अलावा जो एलिवेशन है उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने लेग को, अगर इंजरी हमारे लेग में है तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं जिससे ब्लड फ्लो अच्छा रहे और हमें पेन में रिलीफ मिले। इसके बाद आता है सब एक्यूट फेज, मतलब पहले 7 दिन से लगा के 3 हफ्ते। इस टाइम पे आपको पेन थोड़ा कम होने लग जाएगा और डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि हल्की फुल्की मूवमेंट स्टार्ट कर दो और जो फिजियो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट कर दो। इसके बाद आता है रिकवरी फेज, 3 हफ्ते से लगाकर 8 हफ्ते तक। इस टाइम पे कंट्रोल स्ट्रेंथिंग स्टार्ट हो जाती है और आप लेग पर, मान लो किसी लेग पे आपको इंजरी है, उस पर थोड़ा थोड़ा वेट डाल के चलना भी स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए आपका वर्कआउट प्लान आपकी इंजरी की स्टेज पर डिपेंड करता है। स्टेप 2, एक गलती जो आपको नहीं करनी है। अक्सर जब भी लोगों को लेग इंजरी होती है तो लगभग 80% लोग जिम जाना बंद कर देते हैं। इसका रिजल्ट्स आपको क्या मिलते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, आपके मसल लॉस हो जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है और रिकवरी स्लो हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब करना क्या है, जो इंजर्ड लेग है उसको रेस्ट दो और बाकी बॉडी को ट्रेन करो। स्टेप 3, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपर बॉडी वर्कआउट को प्रायोरिटी देनी है। अब देखिए आपको इंजरी लेग में है तो लेग पे बिना प्रेशर डाले आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीटेड चेस्ट प्रेस मशीन लगा सकते हैं, बेंच प्रेस लगा सकते हैं, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट डंबल प्रेस लगा सकते हैं, डंबल फ्लाई लगा सकते हैं और बैक डेक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैक को ट्रेन कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज लगा सकते हैं यहाँ पे, सीटेड लेट पुल डाउन, सीटेड केबल रोज, सिंगल आर्म मशीन रोज, वो भी कंट्रोल फॉर्म में। इसके अलावा अगर शोल्डर की हम बात करें तो हम यहाँ पे हम लगा सकते हैं सीटेड शोल्डर प्रेस, सीटेड लेटरल रेज और रियल डेल्ट फ्लाई मशीन। इसके अलावा आर्म्स में जैसे कि प्रीचर कर्ल मशीन, ट्राइसेप पुश डाउन, ओवरहेड रोप एक्सटेंशन एंड डंबल हैमर कर्ल। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये सारी एक्सरसाइज आपको बैठ के लगानी है। अब बात करते हैं कोर मसल की। यहाँ पे आप कर सकते हैं केबल क्रंच, सीटेड एब मशीन, इसके अलावा डेड बग और बर्ड डॉग। बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी वो एक्सरसाइज जिससे आपके लेग पर प्रेशर आता हो या आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रही हो उसको अवॉइड करना है। स्टेप 4, अब बचता है कार्डियो। इसको कैसे करें, कार्डियो आपको थोड़ा ट्रिकी तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है बट पॉसिबल है। सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि रनिंग, स्टीयर क्लम्बिंग, इसके अलावा हाई इंटेंसिटी जंपिंग मूवमेंट। अब कर क्या सकते हैं जो बिल्कुल सेफ हो। अगर आपके जिम में अपर बॉडी साइकिलिंग है, इसको हम बोलते हैं आर्म एर्गोमीटर, तो इससे आप बहुत अच्छा कार्डियो कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है और आपके लेग पर बिल्कुल भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं है तो आप हल्की फुल्की साइकिलिंग कर सकते हो। जिस लेग में ज्यादा पेन है उस पर बिल्कुल वेट नहीं डालना, दूसरे लेग से हल्का फुल्का आप मूवमेंट दे सकते हो। ब्रीदिंग,
जैसे कि प्राणायाम बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इस पे आप काम कर सकते हो, और इसके साथ साथ मोबिलिटी एक्सरसाइज। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका गोल जो है ये है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जिससे आपकी रिकवरी और ज्यादा फास्ट हो। स्टेप 5, अब लेग के लिए क्या करें? लेग के लिए करना है आपको लेग रिहैबिलिटेशन। देखिए, लेग इंजरी में जो सबसे जरूरी बात है वो है आपकी लेग रिहैब एक्सरसाइज, वो भी बिल्कुल कंट्रोल्ड फॉर्म में। जब आपका पेन 70 से 80% कम हो जाए तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मोबिलिटी वर्क के लिए आप कर सकते हैं एंकल रोटेशन, हील टू टो मोबिलिटी, नी रेंज ऑफ मोशन और लाइट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसके अलावा आप कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉल क्वाड प्रेस, हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स, ग्लूट स्क्वीज। ये सारी एक्सरसाइज बिना किसी जॉइंट मूवमेंट के आपके मसल को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत बैंड से भी एक्सरसाइज करते हो, इसके बारे में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और हाँ, जिस पैर में आपको चोट लगी है उस पे वेट डालने की जल्दी बिल्कुल ना करें, इससे आपकी इंजरी बढ़ सकती है। स्टेप 6, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा सही लेग है जिसमें चोट नहीं लगी है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, उस पे ज्यादा वेट डालते हैं, सारा काम उसी से करते हैं। ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से क्या हो सकता है? एक तो आपका हिप इम्बैलेंस हो सकता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो सकता है और आपका पोस्चर खराब हो सकता है। तो इसीलिए पहले जो इंजर्ड लेग है उसको हील होने दो, क्योंकि दोनों पैर पे बैलेंस रख के ही वर्कआउट करना सही रहता है। स्टेप 7, न्यूट्रिशन प्लस सप्लीमेंट। ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले जब भी आपको इंजरी हो जाए तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा दो। इससे जब आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आपका मसल लॉस कम होता है। डाइट में विटामिन सी ऐड कर दो, इससे आपके टिश्यू रिपेयर जो होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। ओमेगा 3 या फिर फिश ऑयल, इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी। कोलेजन प्लस ग्लूकोजामाइन, ये आपके जॉइंट पेन को कम करेगा और जो आपको इंजरी हुई है उसको हील करने में मदद करेगा। और बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, इससे आपकी मसल स्टिफनेस कम होगी और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या? जैसे कि हाई सोडियम, मतलब कि ज्यादा नमक नहीं खाना है, ज्यादा शुगर नहीं खाना है और अल्कोहल को अवॉइड करना है, इससे आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। अब है स्टेप 8, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब फिर से आप लोअर बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका पेन 80 से 90% तक कम हो जाए, स्वेलिंग ना हो, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, आपके डॉक्टर ने और फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको अलाउ कर दिया कि अब आप वर्कआउट कर सकते हो। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप लोअर बॉडी वर्कआउट स्टार्ट करो तो सबसे पहले बॉडी वेट स्क्वाट लगाओ, लेग प्रेस बहुत कम वेट से, ग्लूट ब्रिज, काफ रेजेस, ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वो भी स्लो और कंट्रोल फॉर्म में। बस वेट पे ध्यान नहीं देना है, बस मूवमेंट परफॉर्म करना है, क्योंकि अभी रिकवरी फेज है तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, लेग इंजरी टफ होती है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए, आप इनको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको जो इंजरी हुई है उसका ज़्यादा असर आपकी पूरी बॉडी पर नहीं पड़ेगा और रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी और आप एक्टिव भी रहो। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।